केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के एहतियाती डोज के लिए माना पात्र, दिशा निर्देश जारी। प्रदेश में 3 जनवरी से किशोरों का होगा कोविड टीकाकरण, मुख्यमंत्री ने पंजीयन कराने की अपील की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन दिनों दुर्ग जिले में चलाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। और मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान के त्वरित आकलन के कलेक्टरों को दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह चुनाव ड्यूटी कर्मी भी तीसरे टीके के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह कोविड टीका के एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। चिकित्साकर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी और पहले से अन्य बीमारियों से परेशान वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। देश में कोविड टीकाकरण 143 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें से 83 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 59 करोड़ 10 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। वहीं प्रदेश में लगभग 16,39,000 किशोर किशोरियों के टीकाकरण पूरी हो गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के लोगों को भी तीसरी खुराक दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को 3 जनवरी से टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए पात्र लाभार्थी 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पात्र नागरिकों से कोविन ऐप में पंजीयन कर तीसरा टीका लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विशेष टीकाकरण के इस अभियान हेतु निर्धारित टीकाकरण केंद्रों की जानकारी भी प्रचारित प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं। उधर दिल्ली में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में रात का कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। रायगढ़ जिले के एक स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें कोरोना प्रभावित बच्चों के साथ साथ टीचरों की जांच कर रही है और निगरानी रख रही है। अब तक इस विद्यालय के 24 बच्चे और 2 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 350 से अधिक सैंपल लेकर जांच के लिए ताकि कोरोना का आंकड़ा सही ढंग से पता चल सके। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी SN केशरी ने बताया कि हाल ही में विद्यालय के भीतर अभिभावकों की मीटिंग के बाद कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं, जिनमें 24 बच्चे तथा 2 शिक्षक शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अधिकांश बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार है और सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। अभी 26 पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें 2 स्टाफ हैं और 24 स्टूडेंट्स हैं। टोटल वहाँ पे हम लोगों ने 410 लोगों का RT-PCR सैंपल लिया है और इसमें 55 स्टाफ थे, बाकी जो बच्चे हैं मतलब 355 स्टूडेंट थे। अभी जो 26 में से 2 बच्चे बाहर में हैं होम आइसोलेशन में, बाकी सभी पूरा स्टाफ 24 वहीं पे आइसोलेशन बना के हॉस्टल के अंदर में ही उनको रखा गया है और बॉयज़ के लिए अलग कमरे हैं और गर्ल्स के लिए अलग कमरे हैं। स्टाफ लोग अलग रह रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी हेल्थ टीम लगी हुई है जो सुबह शाम उनका जांच करती है और दवाइयाँ दी जा रही हैं। लगभग 15 लोग को सर्दी खांसी है, सामान्य सर्दी खांसी, बाकी सभी लोग ठीक है।
श्री केशरी ने बताया कि जल्द स्कूलों में सरकार के दिशा निर्देश के बाद बच्चों को वैक्सीन लगाए जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन दिनों दुर्ग जिले में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे इस पखवाड़े के तहत जिले के प्रत्येक वार्डों में जन जागरूकता रैली और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही कार्यशाला के माध्यम से भी शहर को स्वच्छ बनाए रखने के तरीकों से अवगत कराया जा रहा है। दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल स्वयं रैली में शामिल होकर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते नजर आ रहे हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के इस अभियान के तहत लोगों को पंपलेट का वितरण कर सूखे और गीले कचरे को अलग रखने की समझाइश भी दी जा रही है। दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि स्वच्छता में दुर्ग को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। इसमें और सुधार लाने के मकसद से लोगों को स्वच्छता के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है कि पहली बार और पूरे देश में स्वच्छता को लेकर 17 रैंक मिला है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि आने वाले समय में दुर्ग और अच्छे पायदान में आए 1 से 5 के बीच में। तो इसको लेकर वार्डों में हमारी स्वच्छता दीदियों के साथ, हमारी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के साथ हम लोग रैली निकाल रहे हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके, जो नगर निगम के दीदी लोग आते हैं उनको अलग अलग करके दें। तो जिससे कोई भी काम बिना जन जागरूकता के संभव नहीं है। जनता अगर जागरूक हो जाएगी, उसी कारण हम लोग 17वें पायदान में आए, और जागरूक हो जाएगी तो हम लोग और आगे स्थान में आएंगे। नगर निगम के इस अभियान में निगम के सफाई कर्मियों के अलावा वार्डों की स्व सहायता समूह की महिलाएं और मितानिनें भी हिस्सा ले रही हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से बिलासपुर जिले में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है, जिससे जल जनित बीमारियों में कमी आई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिले के ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना संचालित कर रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ईई एम के मिश्रा ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का काम होना है। इस योजना को 3 चरणों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 259 विस्तार योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। जल मतलब जिसमें ऐसे गांव जहां 100% उस दिशा में भी बढ़ रहे हैं। मस्तूरी का ग्राम ऊनी है जहां सभी घरों में नल कनेक्शन हो चुका है, तो उसको हम हर घर जल के लिए पुरस्कार के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं। उसके अगली कड़ी में ग्राम चिचिरदा है, वहाँ भी हम लोग सभी घरों में कनेक्शन कर दिए हैं, वो जहाँ पानी चालू करने की स्थिति में है। इस तरह से अब कोशिश हो रही है कि सभी घरों में 100% कनेक्शन दें। मस्तूरी ब्लॉक के ऊनी गांव में 100% लोगों ने योजना का लाभ लिया है। विभाग ने इस गांव का नाम पुरस्कार के लिए भेजा है। गांव के हितग्राहियों ने बताया कि पहले वे पानी लाने के लिए दूर जाते थे, पर अब घर पर ही पानी उपलब्ध है, जिससे अन्य कामों के साथ ही घरों पर ग्रामीण सब्जी और फूल लगा रहे हैं। हम लोग पानी भरने दूसरे घर जाते थे, बहुत दूर जाते थे। हम लोग नहाने भी तालाब जाना पड़ता था, नदिया जाना पड़ता था। अब टेप नल लग गया है ना, तो घर में ही पानी भरते हैं, घर में ही नहाते हैं और थोड़ा बहुत साग सब्जी भी लगा लेते हैं खाने के लिए। तो इससे हमें ना बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोग दूरिया जाते थे पानी लेते, घर के काम में टाइम हो जाता था, काम करने नहीं पाते थे। तो टाइम नल मिला तो हमें समय बच जाता है, तो उसमें घर कुछ काम कर लेते हैं, बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं और बहुत समय मिल जाता है, पानी घर में मिल रहा है। तो योजना का लाभ लेने वाले लोगों ने बताया कि स्वच्छ पानी मिलने से काफ़ी सुविधा हो रही है। प्रदेश में मौसम अचानक बदलने से भारी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। इस स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इससे हुए नुकसान का त्वरित आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि से संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए कैप कवर लगाया जाए और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाए, साथ ही अस्पतालों में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार द्रोणिका के प्रभाव के कारण प्रदेश में बारिश के हालात बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति अभी 1-2 दिन और बनी रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अचानक हुई बारिश से धान खरीदी केंद्रों में पानी जमा होने से धान भीगने की खबर है। बेमेतरा जिले में ओलावृष्टि और बारिश के कारण धान खराब हो गया है।
अचानक बारिश होने से धान समिति केंद्रों में रखे धान पर कैप कवर पूरी तरह नहीं लगाए जा सके थे। वहीं राजनांदगांव में भी धान संग्रहण केंद्रों में भी कैप कवर लगाया जा रहा है। दूसरी ओर बेमौसम बारिश से राजधानी सहित अन्य शहरों की निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कों में भी पानी जमा हो गया है, जिसके कारण मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में। आज की कड़ी में हम शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक व्योमेश चंद्र बनर्जी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की। जून 1867 में उन्हें वहां की बार में बुलाया गया। इंग्लैंड में उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और भारत में प्रतिनिधि तथा जिम्मेदार सरकार की हिमायत की। वे 1868 में कलकत्ता लौट आए और कुछ ही वर्षों में उच्च न्यायालय में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त बैरिस्टर बन गए। 1883 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर चल रहे अवमानना के मुकदमे में अदालत में उनका बचाव किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। कलकत्ता में आयोजित 1886 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में उन्होंने अपने काम के बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की स्थायी समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस को अपनी गतिविधियों को केवल राजनीतिक मामलों तक ही सीमित रखने और सामाजिक सुधारों के मुद्दों को अन्य संगठनों पर छोड़ देने की हिमायत की। उन्होंने इलाहाबाद में 1892 के सत्र में फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस महान नेता को हमारी श्रद्धांजलि। आज दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह कोविड टीका के एहतियाती डोज के लिए माना पात्र, दिशा निर्देश जारी। प्रदेश में 3 जनवरी से किशोरों का होगा कोविड टीकाकरण, मुख्यमंत्री ने पंजीयन कराने की अपील की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन दिनों दुर्ग जिले में चलाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। और मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान के त्वरित आकलन के कलेक्टरों को दिए निर्देश। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।